स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल पूछे गए हैं क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों विधि से पूछे जाते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को पहले बेसिक से बनाएंगे और सवाल को वीडियो के माध्यम से आपके बीच सॉल्व करेंगे। चलिए हम सवाल में दिया गया है एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है तो बहुपद क्या होगा। तो शून्य का योग कितना दे दिया है यहाँ पर 3 और गुणनफल कितना दे दिया है 2। तो हम क्या लिखेंगे अतः अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है -3 कामा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है 2। अब क्या है योग का फॉर्मूला, योग बराबर क्या हो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। तो यहाँ पर हमें योगफल का फॉर्मूला कितना दे दिया है अर्थात अल्फा और प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है -3। तो अल्फा प्लस बीटा का जगह कितना -3 बराबर -b/a। यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे में अपना मन से 1 रख सकते हैं। तो माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ पर b का मान कितना, b के सामने कितना है, b का सामने कितना लिखा गया है। तो b के सामने है आपको 3 और a के सामने क्या है 1। तो b का मान क्या हो जाएगा 3। तो b का मान क्या होगा 3 और a का मान कितना प्राप्त होगा 1। अब चलिए हम सवाल पर चलेंगे। b का मान 3 और a का मान कितना 1। अब है अल्फा इंटू बीटा का मान कितना प्राप्त होता है c बटा क्या होगा c/a। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया सवाल में 2। तो लिखेंगे 2 बटा में अपना मान से क्या लिख देंगे 1 c/a। तो यहाँ पर भी क्या होगा c का मान कितना हो जाएगा। तो c का मान होगा c के सामने क्या है 2 और a के सामने क्या है 1। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा c का मान हो जाएगा आपको 2 और a का मान क्या हो जाएगा 1। सवाल में एक बात को ध्यान रखेंगे जब a का मान क्या होना चाहिए a का मान आपस में दोनों का क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तो दोनों का 1 है इसका मतलब ये सही हो रहा है। तो c का मान 2 और a का मान भी इसमें 1। यहाँ पर b का मान 3 और a का मान 1। चलिए आप एक फार्मूला इसका होता है अभिष्ट फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का अभिष्ट फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर हम देखेंगे a का मान कितना है। तो a का मान 1 है तो 1 गुने हम लिखेंगे 1 की जगह 1 रखेंगे तो x² प्लस b का मान कितना है 3 है तो प्लस b की जगह 3 x प्लस c का मान कितना है 2। c का मान कितना है 2 तो लिखेंगे c का मान 2। फिर इसको हम अच्छा से लिखेंगे इसीलिए x² प्लस 3x प्लस 2 यही क्या हो गया बहुपद निर्माण हो गया। कौन बहुपद तो द्विघात बहुपद का निर्माण हो गया। आप ये तो आप डिटेल्स में देखें। इस विधि को से आप कमजोर हो या तेज विद्यार्थी हो दोनों आप
विद्यार्थी क्या करेगा, आराम से बना देगा। और जो थोड़ा इससे थोड़ा आसान होता है, थोड़ा समझने का थोड़ा तरीका है, तो आप उसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए अच्छे से आप बना सकते हैं। चलिए वो विधि क्या है हम आप इसके हैं तो साफ हम कर देंगे। यहाँ पर भी थोड़ा हम साफ कर देते हैं और इसको भी क्या करते हैं, साफ करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर बोर्ड को हम क्या करेंगे, साफ करते हैं। रुकिए, चलिए अब इसको हम क्या है, यहाँ पर एक तरीका आपको देखना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान सवाल में कितना दे दिया गया है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान सवाल में -3 और गुणनफल कितना 2 है। इसका एक फार्मूला होता है, आपको आप एक फार्मूला होता है कि px बराबर एक फार्मूला होता है आपको x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे हम, x स्क्वायर लिखे, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का जगह कितना मान दे दिया गया है तो -3, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का जगह लिखेंगे -3 x गुना जो है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का जगह कितना लिखेंगे 2। अब क्या होगा हमें प्राप्त, तो हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो लिखेंगे प्लस 3x और प्लस 2। हमें ये दोनों विधि आपको हम समझाए, एक विधि जो a और b और c का मान निकाल कर, एक विधि जो डायरेक्ट आप अल्फा इंटू बीटा पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको ये फार्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर यहाँ पर a का मान समान है तो आप डायरेक्ट यही फार्मूला लगा सकते हैं। आप दोनों विधि से अच्छी ढंग से समझ गए होंगे, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को आप लाइक कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।